बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है सदन ब्लॉटिंग। तो इसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ब्लॉटिंग क्या है। ब्लॉट मीन होता है मेम्ब्रेन। जब हम किसी भी मेम्ब्रेन पे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का ट्रांसफ़र करवाते हैं तो ट्रांसफ़र करवाने के प्रोसेस को ब्लॉटिंग कहते हैं। अगर डीएनए का एनालिसिस कर रहे हैं तो इसे हम सदन ब्लॉटिंग कहते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास। व्हाट इज़ ब्लॉटिंग? Blotting is a technique for transferring DNA, RNA and proteins onto a carrier so they can be separated and often involves the use of gel electrophoresis. Next है blotting. Blotting process in detecting any macromolecules. इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं any macromolecules. Macromolecule जो हमारे पास होते हैं वो बड़े molecules होते हैं that we deal with it. मैक्रोमोलिक्यूल्स में भी डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ ब्लॉटिंग टेक्निक्स। ब्लॉटिंग टेक्निक्स की 3 टाइप्स हैं। वन है सदर्न ब्लॉटिंग, सेकंड है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, थर्ड है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ वी आर डिटेक्टिंग डीएनए वी कॉल इट सदर्न ब्लॉटिंग. If we are detecting RNA, we call it northern blotting. If we are detecting proteins, we call it western blotting. नेक्स्ट हमारे पास सदर्न ब्लॉटिंग का इंट्रोडक्शन है। इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था एडविन सदर ने इन 1975 में। इट इनेबल द डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए फ्रैगमेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है हमारे पास सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग जो होती है इसको यूज़ किया जाता है डीएनए को ट्रांसफ़र करवाने में। और इसके अलावा सदर्न ब्लॉटिंग जो होती है ये एक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है जो कि यूज़ होती है फॉर डिटेक्शन के लिए, डीएनए सीक्वेंस की डिटेक्शन करने के लिए इन डीएनए के सैंपल में। और सदर्न ब्लॉटिंग जो है ये एग्जांपल है RFLP की, रिस्ट्रिक्शंस फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म की। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप्स आ गए हैं सदर्न ब्लॉटिंग के। इसके 7 स्टेप्स हैं। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन, सेकंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, थर्ड डीनेचुरेशन, फोर्थ ब्लॉटिंग, 5 बेकिंग एंड ब्लॉकिंग, 6 स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन विद लेबल प्रो, 7 स्टेप है हमारे पास ऑटो रेडियोग्राफी। नेक्स्ट आगे हम एक एक करके सब स्टेप को एक्सप्लेन करेंगे। आगे हम इसको देख लें स्कीमेटिकल प्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस। रिस्ट्रिक्टेड मिक्सचर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट सिंगल स्ट्रैंड इज ट्रांसफर्ड टू अ नाइट्रोसेलुलोज पेपर। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री रेडियो लेबल प्रोब सीक्वेंस इज अलाउड फॉर अनीलिंग। जीन ऑफ इंटरेस्ट इज आइडेंटिफाई यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। नेक्स्ट हम स्टेप को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट स्टेप था हमारे पास रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। इन सब को हम डीएनए के सैंपल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक डीएनए का सैंपल होगा, उसमें आगे हम स्टेप पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन में हम डीएनए को तोड़ते हैं रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन से, यानी डीएनए इज डाइजेस्ट बाय रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। डीएनए के फ्रैगमेंट्स को एम्प्लीफाइड किया जाता है थ्रू पीसीआर के थ्रू। सेकंड स्टेप पे हमारे पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं वो अलग हो जाते हैं। थर्ड स्टेप है हमारे पास डीनेचुरेशन। आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस द एसडीएस जेल इज सोक्ड इन अल्कली sodium hydroxide and acid hydrochloric acid to denature the DNA fragments. Strand of DNA get separated. DNA के स्ट्रैंड जो होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे डीनेचुरेशन में। फोर्थ स्टेप है हमारे पास ब्लॉटिंग। सेपरेट स्ट्रैंड ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे नाइट्रोसेलुलोज पेपर या नाइलॉन मेम्ब्रेन पर। 5 स्टेप है बेकिंग एंड ब्लॉकिंग।
after transferring to nitrocellulose paper. Baking done to fix DNA strand on paper. इसमें जब डीएनए को नाइट्रोसेलुलोज पर ट्रांसफ़र करवाते हैं तो बेकिंग से डीएनए के स्ट्रैंड को फिक्स कर लेते हैं और नाइट्रोसेलुलोज पेपर या नाइलॉन मेम्ब्रेन इस ट्रीट की जाती है विद कैसेन के साथ विच सैचुरेटेड ऑल बाइंडिंग साइट ऑफ मेम्ब्रेन। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास 6 हाइब्रिडाइजेशन विथ लेबल्ड प्रोब। डीएनए बाउंड मेम्ब्रेन ट्रीट विथ लेबल्ड प्रोब जो कि कंटेन करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू डीएनए सीक्वेंस। द प्रोब बाइंड विद कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। देन इसको वॉश कर लिया जाता है और अनबाउंड प्रोब जो होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। 7 स्टेप है हमारे पास ऑटो रेडियोग्राफी। मेम्ब्रेन बाउंड डीएनए विद लेबल्ड प्रोब कैन बी विजुअलाइज्ड जो कि नज़र आना शुरू हो जाती है अंडर ऑटो रेडियोग्राम के अंडर विच गिव अ पैटर्न बैंड जो हमें एक बैंड दे देती है, हमें बैंड दिखाई देने लग जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप्स जो हैं उनको हमने डायग्राम के थ्रू कैसे समझना है। इसमें सबसे पहले हम कोई भी डीएनए का सैंपल लेते हैं, इसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से डीएनए के फ्रैगमेंट कट कर लेते हैं। उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए के फ्रैगमेंट्स अलग हो जाते हैं। फिर इसी जेल को हम ट्रीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। इससे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड डीनेचर होकर एक सिंगल स्ट्रैंड बना देते हैं। फिर इसको हम ट्रांसफ़र करवाते हैं नाइट्रोसेलुलोज पेपर पर और ट्रांसफ़र करने के बाद फिक्सिंग कर लेते हैं। इसके बाद लेबल प्रोब को ऐड करते हैं और जो प्रोब हम ऐड करते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ बाइंड कर जाता है। उसके बाद हम इसको वॉश कर लेते हैं और अनबाउंड प्रोब जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और एंड पे लास्ट में हमारा एक बैंड दिखाई देने लग जाता है डीएनए का। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ सदर्न ब्लोटिंग। सदर्न ब्लोटिंग के यूजेस क्या हैं? फर्स्ट है फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। सेकंड है ये म्यूटेशन की आइडेंटिफाई में भी यूज़ होता है। थर्ड है इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी। 4 है इन प्रिपरेशन ऑफ RFLP रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म मैप्स में भी यूज़ कर सकते हैं और डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफर जीन में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सदर्न ब्लोटिंग। The specificity of hybridization between two DNA molecules of complementary sequence is the basis of detecting specific sequence within complicated mixtures of nucleic acid. In this case, one of DNA strand is probe of defined sequence, either a purified fragment or a chemically synthesized DNA molecule. सदर्न ब्लॉटिंग की समरी ऑफ प्रोसीजर। आगे इसका फर्स्ट स्टेप ये है एक्सट्रैक्ट एंड प्यूरिफाई डीएनए फ्रॉम सेल। सेकंड में डीएनए इज रिस्ट्रिक्टेड विथ एंजाइम। थर्ड है सेपरेट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। फोर्थ में डीएनए डीनेचर हो जाता है। 5 में ट्रांसफ़र करवाते हैं टू नाइट्रोसेलुलोज पेपर पर डीएनए का। 6 में है ऐड कर लेते हैं लेबल प्रोब फॉर हाइब्रिडाइजेशन टू टेक प्लेस। देन इसको वॉश कर लिया जाता है 7 स्टेप में। और 8 स्टेप में होता है ऑटो रेडियोग्राफी जिसमें हमें डीएनए का बैंड नजर आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन सदर्न ब्लॉटिंग की। फर्स्ट है टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक डीएनए इन अ सैंपल। एक स्पेसिफिक डीएनए की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है इन अ सैंपल में। टू आइसोलेट डिजायर्ड डीएनए फॉर मेकिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूज्ड इन prognosis of cancers and in prenatal diagnosis of genetic disease. Next है in RFLP restriction fragment length polymorphism used in phylogenetic analysis
diagnosing of human immune deficiency virus wounds and infectious disease. Application of DNA. Fingerprinting include paternity and maternity testing. Paternity जो होता है ये क्वालिटी या स्टेट होती है ऑफ बीइंग फादर की, और मैटरनिटी जो होती है ये द स्टेट ऑफ बीइंग अ मदर होती है। क्रिमिनल की आइडेंटिफिकेशन एंड फोरेंसिक्स होती है, और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। देन प्रोसीजर, इट इंक्लूड्स फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 है सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए सेपरेट कर लिया जाता है। प्री ट्रीटमेंट ऑफ द जेल, ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू नाइट्रोसेलुलोज पेपर और डीएक्टिवेशन ऑफ सैचुरेशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज पेपर, एडिशन ऑफ प्रोब डीएनए एंड हाइब्रिडाइजेशन, डिटेक्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। देन ये डायग्राम स्टेप्स वाली जो हमने पीछे डिस्कस की थी, ये भी वाली कर सकते हैं या वो वाली कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।